मास्टर साहब हजरात, चाहे आप क्लास 1 to 5 के शिक्षक हों, टीचर हों, या फिर 6 to 8 के हों, या 9, 10, 11, 12 जो भी हो, चूँकि हमने आपके शुरू में कहा था कि ग्रामर की कोई ज़ाती नहीं है, कवायद के कोई क़ैद नहीं है, हर जगह ये आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो हम जो प्रैक्टिस लेकर के आए हैं कवायद का, ये आपका प्रैक्टिस नंबर 3 होगा। देखिएगा, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52, 52। अहमद का भाई नेक है, इस जुमले में मुज़ाफ इलैह कौन है? शुरू में मैं कहा हूँ कि वही टीचर्स, वही असातिज़ा किराम, वही पढ़ने वाले लोग सही मानों में जवाब देंगे, बिल्कुल परफेक्ट तौर पे, जिन्होंने हमारे 10 या 11 वीडियोस को परफेक्ट तौर पे बुनियादी वीडियो देखा होगा। चाहे जहाँ से भी पढ़े हो, बुनियाद पढ़ने से आपको उसूल फ़रा समझने के बाद से आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। अहमद का भाई ने के जुमले में मुज़ाफ इलैह क्या है, यानी हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मुज़ाफ किसे कहते हैं, मुज़ाफ किसे कहते हैं और मुज़ाफ इलैह किसे कहते हैं। अहमद का भाई ने के जुमले में मुज़ाफ इलैह क्या है, मुज़ाफ इलैह क्या है बताएंगे। सही जब क्या उसका होगा, इसका जवाब होगा आपको ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए। अब पूछेंगे कि हजरत क्यों होगा, मौलाना क्या होगा? अहमद का भाई, तो मुज़ाफ कहते हैं कि जिसकी इजाफत हो, मुज़ाफ जिसकी इजाफत यानी जिसको कहते हैं जिसको कहीं जोड़ा जाए, और मुज़ाफ इलैह जिसके तरफ जोड़ा जाए। देखिए, मुज़ाफ जिसको जोड़ा जाए और मुज़ाफ इलैह जिसके तरफ जोड़ा जाए। तो देखिए, अहमद का भाई, तो भाई की निस्बत जो है अहमद के तरफ किया जा रहा है। भाई की निस्बत अहमद का भाई, भाई किसका है? अहमद का है, तो अहमद के तरफ भाई के भाई मुज़ाफ हो जाएगा और अहमद मुज़ाफ इलैह, क्योंकि भाई को अहमद के तरफ जोड़ा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। सवाल नंबर 53 में है, गालिब ज़ैल में किसकी मिसाल है? कुन्नियत है, खिताब है, उर्फ़ है, तखल्लुस है। गालिब क्या है? कुन्नियत है, खिताब है, उर्फ़ है, तखल्लुस है। सही जवाब। मैं थोड़ा सा आपको वक्त दे रहा हूँ ताकि आप कमेंट में लिख सकें या अपने आप को प्रीफेस कर सकें कि आपका जवाब क्या सही होता है। गालिब ज़ैल में क्या है? ज़ैल माने नीचे। सही जवाब तखल्लुस है। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर आपका 54 है, ज़ैल में मुहम्मल लफ्ज़ क्या है? जी, मुहम्मल किसे कहते हैं? मुहम्मल को जब तक इंसान जानेगा नहीं तो कभी चाय पर टिक लगा देगा, कभी वाय पर लगा देगा, कभी जाय पर लगा देगा, कभी पाय पर लगा देगा, यानी कि उसके मन में है, अख्तियार है, चाहे तो चाय पर लगाए, चाहे तो वाय पर लगाए, चाहे तो जाय पे, चाहे तो पाय पे। अगर पढ़ा लिखा सही इंसान है तो मुहम्मल जानता है। मुहम्मल कहते हैं बेकार लफ्ज़ को, मुहम्मल उसे कहते हैं जिसका कोई माना समझ में नहीं आता हो तो कभी गलत लगा नहीं सकता है। जैसे चाय पीने की चीज़ है, चाय पीने की चीज़ है, जाय माने जगह होता है, पाए माने पाँव होता है, तो तीनों मानादार है। बोलते हैं चाय वाय, दाल बोल, पानी होनी, बोलते हैं ना, वाय बेअर्थ है, इसका कोई माना नहीं है। और सही जवाब होगा कि ज़ैल में मुहम्मल लफ्ज़ कौन है? वाय है। चाय पीने की चीज़ है, जाय एक जगह का माना में आता है, और पाए पाँव को कहते हैं, तो ये तीनों माना वाला है। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है मौजू है, उसको कलिमा कहते हैं, और जिसका माना समझ में नहीं उसको हम मुहम्मल कहते हैं। दिल नहीं मानता है, हम चाहते हैं कि यह ना समझाए, चूँकि वहाँ समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी दिल में तसल्ली नहीं होती, इसलिए आपको हम बताते हैं, बुरा नहीं मानिएगा। देखते हैं नेक्स्ट में, टप टप या टिप टिप ज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ है? टप टप, टिप टिप ज़ैल में से कौन सा? ये टप टप हो, टिप टिप हो, छन छन हो, झमझम हो, टुन टुन हो, ये क्या है? इसमें मौसूल, इसमें मारफा, इसमें सौत, इसमें आला। बताएंगे इन चारों में से क्या है? बताएंगे। टप टप टिप टिप क्या है? इसमें मौसूल नहीं जानते हैं आप तो क्या जवाब देंगे, क्या चुनेंगे? इसमें मारफा नहीं जानते हैं, क्या जवाब देंगे आप? इसमें सौत नहीं जानते हैं, क्या जवाब? सुनिए, इसमें आला जो किसी औजार को बताए तो यहाँ औजार तो है नहीं। इसमें मारफा जो ख़ास चीज़ को बताए वो तो है नहीं। इसमें मौसूल जो किसी चीज़ की तरफ निस्बत करे, जोड़े, लगाव करे, ये भी है नहीं। इसमें सौत, तो सौत का माना होता है आवाज़। सौत क्या होता है? आवाज़। तो टप टप, टिप टिप, झमझम, छन छन,
गुटुरगू, म्याओ म्याओ सब क्या है, ये इसमें सौत है। मालूम होगा टप टप टिप टिप गुटुरगू या किसी चीज़ की आवाज़ जिसमें झलक रही हो उसको बोलते हैं इसमें सौत है। आपका ऑप्शन सी सही है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 56 है। जैल में फिल माजी की मिसाल, जैल में फिल माजी की मिसाल, वह आया, वह आ रहा है, वह आएगा, इसमें से कोई नहीं। वह आया, वह आ रहा है, वह आएगा, आएगा मुस्तकबिल है, आ रहा है हाल है, वह आया फेले माजी है। सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन वह आया। 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 57 है। ज़माने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? ज़माने के एतबार से फेल कितनी किस्में हैं? 1 2 3 4 बताएंगे आप। 1 2 3 4 कैसे होगा? ज़माने के एतबार से कितनी किस्में हैं? ज़माने के एतबार से फेल की 3 किस्में। कौन कौन? माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 58 में है कि चांद का मुतरादिफ लफ्ज़ है। जी, चांद का मुतरादिफ लफ्ज़ है सूरज, महताब, आसमान, सितारा। बताएंगे चांद का मुतरादिफ। पहले जानेंगे कि मुतरादिफ कहते किसको हैं। मुतरादिफ किसे कहते हैं वो जानेंगे जब जाके से होगा। तो मुतरादिफ कहते हैं साइनोनिम को, यानी इसमें सेम टू सेम को, जिसे बोलते हैं बेटा और लड़का और बॉयज़। अल्फाज बदले हुए हैं, बात एक ही है, उसी को कहते हैं क्या? मुतरादिफ। तो चांद का मुतरादिफ क्या होगा? महताब होगा। क्या होगा? महताब होगा। क्या होगा? महताब होगा। चांद का महताब होगा, क्योंकि चांद वो जो है और महताब वही है। यहाँ होंगे आफ्ताब और सूरज एक होता है, चांद और महताब एक होता है। ठीक है ना, आसमान और आकाश एक होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक तौर पर पढ़ाता हूँ, पढ़ना भी आपको पड़ेगा। देखते हैं सवाल नंबर 59 में 59 क्वेश्चन है। ख्वाहिश का मुतरादिफ क्या होगा? ख्वाहिश, आरजू, चाहत, तमन्ना, इनमें सभी। सही जवाब है ख्वाहिश का मुतरादिफ, यानी कि सेम टू सेम क्या है? तो आरजू भी है। क्या है? आरजू भी है, चाहत भी है, तमन्ना भी है। मतलब है कि इनमें सभी के सभी क्या है? ख्वाहिश का मुतरादिफ है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 60 में इंसान का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? इंसान का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? मुतरादिफ फिर होगा इंसान की तरह क्या होगा? तो हम यहाँ बोलेंगे बशर। क्या बोलेंगे? बशर। इंसान का मुतरादिफ क्या होगा? बशर होगा। वक्त की कमी इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ चूँकि नमाज का वक्त हो चुका है। देखते हैं सवाल नंबर 61 में सुबह का ज़िद क्या होगा? ज़िद आप जानते हैं, ज़िद कहते हैं अपोजिट को, उल्टा को, विलोम को। सुबह का ज़िद क्या होगा? सुबह का ज़िद क्या होगा? शाम होगा। सुबह का शाम होगा। बिल्कुल परफेक्ट है, आप जानते भी होंगे। देखते हैं सवाल नंबर 62 में नफ़ा का ज़िद क्या होगा? नफ़ा माने क्या होता है? नफ़ा, फ़ायदा। तो नफ़ा का ज़िद क्या होगा? नफ़ा का होगा नुकसान। नफ़ा का क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है, ये आपका ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 62 के बाद 63 में सदा का माना क्या होगा? मैंने आपको बड़ी तफसील से समझाया है जब इस वीडियो को पढ़ाया था, किसमें? बेसिक ग्रामर में, बुनियादी ग्रामर में, कि सदा का माना क्या होता है। देखिए सदा जो लिखा जाता है स्टूडेंट या टीचर्स लोग, सदा लिखा जाता है 2 किस्म के, एक होता है स्वाद से, एक होता है सीन से। तो सदा जब आए तो सदा का माना होगा, ये स्वाद से आए तो माना बोलिएगा आप सदा मने आवाज़। सदा मने आवाज़। सदा मने आवाज़। और सीन से आए तो बोलिएगा कि सदा माना होता है हमेशा। मालूम हो गया? यहाँ पूछा स्वाद से तो यहाँ बोलेंगे कि सदा का माना आवाज़। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लफ्ज़ों के मानादार मजमुआ को क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं, जुमला कहते हैं, फ़िक्रा कहते हैं, फ़ेल कहते हैं। बताएंगे लफ्ज़ों के मजमुआ को क्या कहते हैं? लफ्ज़ों के मानादार मजमुआ को क्या कहते हैं? सही जवाब उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जुमला कहते हैं। क्या बोलते हैं? जुमला, सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 65 में है आदमी के मुंह से जो सादा आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? हरफ कहते हैं, फ़ेल कहते हैं, जुमला कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। तो बताएंगे 65 में कि आदमी के मुंह से जो सादा आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लफ्ज़ कहते हैं, और लफ्ज़ ही को हम क्या बोलते हैं? हरफ भी बोलते हैं। तो जवाब होगा आपका हरफ कहते हैं। हरफ भी सही है और लफ्ज़ भी सही है। मौजू का दूसरा नाम क्या है? ये सवाल आपको बार बार एग्जामात में, इम्तिहानात में पूछे जा रहे हैं कि मौजू का दूसरा नाम क्या है? बताएंगे मोहम्मल, कलिमा, माना, जुमला। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा आपको,
آپ کو بتانا ہوگا تاکہ ہم جانیں کہ کیا آپ نے تیاری کیا کہ نہیں. موضوع کا دوسرا نام کیا ہے؟ نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر 67 میں احمد لایا گیا اس جملے میں لایا گیا کس فعل کی مثال ہے؟ احمد لایا گیا فعل لازم ہے، فعل معروف ہے، فعل مجہول ہے، فعل مثبت ہے. احمد لایا گیا بتائیں کیا ہے؟ صحیح جواب آپشن آپ کا سی صحیح ہے. چلیے فعل مجہول ہے. بتاتا ہوں کہ موضوع کا دوسرا نام کیا ہے. تو موضوع کا دوسرا نام کلمہ ہے. موضوع معنی دار بولتے ہیں اور کلمہ بھی معنی دار لفظ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر آپ کا 68 میں ہے فعل امر کی مثال. امر کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ فعل امر کسے کہتے ہیں. تو فعل امر کسے کہتے ہیں؟ اب جانتے ہوں کہ فعل امر کہتے ہیں جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے. یہاں آؤ، وہاں نہ جاؤ، وہ آیا، وہ لایا گیا. بتائیں گے یہاں آؤ، یہاں آؤ کیا ہے؟ فعل امر ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل جواب ہے فعل امر. یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے تو آپ کا رائٹ جواب ہوگا فعل امر ہے، یعنی کہ یہاں آؤ. دیکھتے ہیں سوال نمبر 69 میں ذیل میں اس میں ظرف کی مثال. اس میں ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف کی دو قسمیں ہیں، یہ بھی ہم نے آپ کو پڑھایا تھا. ظرف کی کسے کہتے ہیں؟ ظرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. ظرف مکان، ظرف زمان. ظرف مکان جو جگہ کو بتائے، ظرف زمان جو کیا کرے؟ وقت کو بتائے. کتب خانہ، چاقو، رات، ان میں سے کوئی نہیں. بتائیں گے کتب خانہ اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف ہے یعنی کہ جگہ بتا رہا ہے. کتب خانہ کتاب رکھنے کی جگہ، سنگرہالیہ ہے نا، پستکالیہ. کتب خانہ کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے. چاقو کا اس میں آلہ ہے. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر 70. یہ لاسٹ کوشچن ہوگا، آپ کو بتائیں گے ہم. اس کے بعد انشاءاللہ پھر نماز کو جائیں گے کہ ذیل میں اس میں نہیں خلیل اللہ ذیل میں سے کس کی مثال ہے؟ خلیل اللہ ذیل میں سے کس کی مثال ہے؟ خلیل اللہ مضاف، معہود، منادا، اس میں نکرہ، مضاف. خلیل اللہ ذیل میں سے کس کی مثال ہے؟ بتا دیں آپ کو مضاف کہتے ہیں جس کی اضافت ہو، اور مضاف الیہ کہتے ہیں جس کے طرف اضافت ہو. خلیل اللہ یہ کیا ہے؟ یہ آپ بتائیں گے کہ مضاف الیہ کی یہ ترکیب ہے. بالکل سٹیک جواب ہے. پھر ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں کوشچن نمبر 71 سے. انشاءاللہ میں آپ کو 150 تک کوشچن آپ کو پڑھاؤں گا. تقریباً آپ کو 125 کوشچن پڑھاؤں گا جس میں مکمل طور سے آپ کو یہ ٹیسٹ ہو جائے گا. اور پھر ملتا ہوں دوسری ویڈیو میں، تب تک کہ اللہ حافظ.